तो आप सभी का स्वागत है भाई की एसएसटी यूट्यूब चैनल पे। तो ये है द मैप ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर 2। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारा इंडिया है, जो ये हमारा पूरा इंडिया है। वन सेकेंड, जो हमारा पूरा इंडिया है उसका जो साउथर्न पार्ट है, मतलब जिसको हम लोग साउथ इंडिया बोलते हैं। ओके, तो साउथ इंडिया हमें पूरा कराना है। और जो हमारा सेंट्रल इंडिया है उसका भी कुछ पार्ट बाकी था, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाले पार्ट थे। मतलब साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा छूट गया था। तो ये आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर जो 1 था उसमें हमने कंप्लीट किया था। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, ये वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसे हम डार्क कर देते हैं कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोस्टल लाइन से। जी हाँ, तो आज का जो स्टेट और जो भी बीच में अगर यूटी आ गए तो वो हम याद करेंगे ये कोस्टल लाइन से। कोस्टल लाइन क्या होता है? कोस्टल लाइन ये होता है कि समुद्र जो है, देखिए इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है। ओके, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है और इस साइड हमारा अरेबियन सी है। ओके, और नीचे ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो कोस्टल लाइन का मतलब वो होता है कि जो लैंड इंडिया का गया हुआ है सीज से, मतलब समुद्र से घिरा हुआ जो लाइन है वो हमारे कोस्टल लाइन है। और कोस्टल लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के स्टेट्स। मतलब कि जो गुजरात है वो एक कोस्टल स्टेट है, जो महाराष्ट्र है वो एक कोस्टल स्टेट है। मतलब कोस्ट का मतलब होता है किनारा। किसका किनारा? समुद्र का किनारा। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने गुजरात याद कर लिया था, बिल्कुल। महाराष्ट्र याद कर लिया था, यहाँ पे एक छोटा सा गोवा ये याद कर लिया था। तो अब हमें देखना है कि अब हम कोस्टल लाइन को ऐसे करके याद कर रहे हैं। ओके, तो कोस्टल लाइन का फर्स्ट हमने याद कर लिया गुजरात, सेकंड हमने याद कर लिया एमपी, सॉरी महाराष्ट्र। ओके, थर्ड हमने याद कर लिया गोवा, फोर्थ है कर्नाटक। ये हो गया, ये एरिया हो गया कर्नाटक, और ये हो गया केरल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था आपको कि हमें हमेशा पेयर में याद करना है। अगर हम पेयर में याद करेंगे तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ओके, तो हम पेयर में कैसे याद करते हैं, ठीक है। ये है कर्नाटक, वन सेकेंड, ये है कर्नाटक, ये है केरल। अब कर्नाटक और केरल को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक। जब आप केरल की स्पेलिंग लिखती हो, जब आप केरल के स्पेलिंग लिखोगे, ठीक ना, तो केरल का स्पेलिंग होगा KERALA। ओके, केरला। तो ये टोटल होता है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, बट जब आप कर्नाटक का स्पेलिंग लिखोगे तो ये कर्नाटक का स्पेलिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो बस यही ट्रिक है। जो केरल है उसमें बस 6 लेटर है, और जो कर्नाटक है उसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 लेटर है। तो जो कोस्टल एरिया, जो ये हमारा जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया का जो छोटा लैंड है वो छोटा लेटर वाले स्टेट को डिफाइन करेगा। मतलब कि केरल, केरल का जो ये एरिया ये छोटा है तो ये केरल को डिफाइन करेगा। सेम एज जो कर्नाटक है, इसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 लेटर्स हैं, 8 to 9 वर्ड्स हैं, तो ये हो गया कर्नाटक। ओके, देखिए मैं आपको अभी जो याद करा रहा हूँ ना, मैं आपको याद करा रहा हूँ एज अ कोस्टल लाइन। मतलब ये कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हुआ है और ऐसे ऐसे करके वेस्ट बंगाल को टच किया है। ओके, तो फर्स्ट हमने याद कर लिया गुजरात, सेकंड याद कर लिया महाराष्ट्र, थर्ड हमें याद ही है गोवा, फोर्थ और फिफ्थ मतलब कर्नाटक केरल। कर्नाटक केरल में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। जो बड़ा एरिया है वो है कर्नाटक, जो छोटा एरिया है वो है केरल। ओके, जो बड़ा एरिया है वो है कर्नाटक, जो छोटा एरिया है वो है केरल। जो बड़ा एरिया है वो है कर्नाटक, जो छोटा एरिया है वो है केरल। अब चलिए, ये तो पेयर ख़त्म हो गया। अब हम एक और पेयर बनाएंगे और उस पेयर का नाम होगा TN AP। ओके, TN AP, TN AP। अब मैं TN किसकी बात कर रहा हूँ? TN में इसकी बात कर रहा हूँ। जो साउथ के साइड में जो सबसे नीचे वाला स्टेट है उसका नाम है तमिलनाडु।
उसका नाम है तमिलनाडु। नॉर्थ के साइड में अगर हम देखें तो ये लद्दाख, क्या देखें, नॉर्थ के साइड में अगर हम देखें तो नॉर्थ के साइड में सबसे टॉप पे है लद्दाख, और साउथ के साइड में अगर हम देखें सबसे नीचे तो वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का पेयर बनाएंगे हम लोग एपी से, मतलब TNAP, TNAP। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलो TNAP, 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 TNAP। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब देखो, जैसे ही आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश याद हो गया, आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो पहले ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना ये एक ही था, ये पूरा सेम एज, जैसे अब जब हम बिहार और झारखंड को याद करेंगे तो जब MS धोनी का जन्म ऐसे हुआ है बिहार में, जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन से पहले जो रांची था वो बिहार का पार्ट था। ओके, तो धोनी का जन्म कहाँ हुआ है, धोनी का जन्म हुआ है बिहार में, और धोनी का घर कहाँ है, वो है झारखंड के रांची में। ओके, तो जैसे बिहार झारखंड, बिहार ये पूरा पार्ट बिहार था, बाद में बिहार और झारखंड बन गया, सेम एज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भी टूटे हैं, ये तेलंगाना नया बना है। ओके, तो ये तेलंगाना, तो AP से आपको तेलंगाना याद हो जाएगा, AP से तेलंगाना याद हो जाएगा। हमने एक पेयर बनाया TNAP, TNAP, TNAP। मेरे साथ बोलो TNAP, बड़ा सा लिखो, बड़ा सा TNAP, ठीक है, TNAP, TNAP, TNAP। ओके, TNAP, TNAP, मेरे साथ बोलें TN और AP। ओके, डन। तो TN से तमिलनाडु, AP से आंध्र प्रदेश, TN से तमिलनाडु, AN से आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से हमको याद हो गया आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। ओके, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। एक और पेयर बनाना है, अब एक पेयर बनाना है OC का, OC, ठीक है। अब एक पेयर बनेगा O और C का। OC का सर कौन सा पेयर बनेगा, तो कोस्टल एरिया में जब हम यहाँ तक पहुँचे, देखो आपको ये याद होना चाहिए कि स्टार्ट यहाँ गुजरात से हो रहा है, इंडिया यहाँ पे वेस्ट बंगाल से हो रहा है, या फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से इंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये एरिया आता है उसको हम लोग बोलेंगे OC। क्या बोलेंगे, OC। क्या बोलेंगे, OC। क्या बोलेंगे, OC। ओ से उड़ीसा, कोस्टल लाइन में सबसे पहले आएगा उड़ीसा, फिर आएगा छत्तीसगढ़, मतलब 36 गढ़, उसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मेरे साथ बोलते रहो, मेरे साथ जितना बोलोगे उतना याद होगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ओके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और पहले ही जैसे मैंने बता दिया था कि बिहार झारखंड पहले एक थे, तो बिहार झारखंड तो याद हो गया, सेम एज बिहार झारखंड। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से हमें याद हो गया, आंध्र प्रदेश से हमें याद हो गया तमिलनाडु। AP TN, AP TN, सेम एज OC से याद हो गया हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। और अब आखिरी स्टेट बच्चा, उसका नाम है वन एंड ओनली वेस्ट बंगाल। तो इसका ट्रिक ही नहीं है कुछ, ये खुद ही एक ट्रिक है। अगर मैं आपको बोलूं कि पूरे इंडिया में सबसे अजीब तरीके का नक्शा किस स्टेट का है, तो वो है वेस्ट बंगाल का। देखो, उड़ीसा एक ऐसे दिख रहा है, छत्तीसगढ़ ऐसे, भोपाल ऐसे, मतलब MP ऐसे, बिहार चलो ऐसे, उत्तराखंड चलो ऐसे, लद्दाख चलो ऐसे। बट जब आप वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो वेस्ट बंगाल शुरू होता है यहाँ से, ऐसे करके घूम के पूरा ऐसे करके यहाँ से घूम के, मतलब एक अलग ही स्टेट है, ठीक है। तो ये मैप को आप याद कर लो, ये एक तरीके से सांप भी बन गया है ये एक तरीके से स्नेक भी बन गया है। ओके, ठीक है। तो सबसे अजीब जो एरिया है वो है वेस्ट बंगाल का, वो है वेस्ट बंगाल का। क्या है, वो है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, ठीक है। एक बार रिवीजन करते हैं। ओके, चलो, तो चलिए एक बार सब कुछ इरेज करके एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो पूरा इंडिया है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। और अगर हम ये रिवीजन ठीक से कर लें तो आपको पता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये हम ख़त्म कर लेंगे, और सिर्फ ये
नॉर्थ ईस्ट बचेगा, जिसको हम थर्ड लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले रिवीजन करने से पहले हमें यहाँ पे एक जो कोस्टल लाइन है गुजरात और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लाइन खींचना पड़ेगा। ओके, पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने याद किया था कि ये है हमारा गुजरात। कौन सा है ये स्टेट? ये है हमारा गुजरात, ठीक है। उसके बाद गुजरात से हमने याद किया था महाराष्ट्र और गोवा। ओके, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक पेयर बनाया था। उस पेयर का क्या नाम था? वो था जो जिसमें कम लेटर है। केरल में कम लेटर है तो वो नीचे आएगा, उसका एरिया छोटा है। कर्नाटक में ज़्यादा लेटर है तो वो बड़े वाले एरिया पे आएगा। तो इससे कर्नाटक केरल का पहला पेयर ख़त्म हुआ। फिर हमने स्टार्ट किया था टी एन ए पी, वो था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्या था? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जिससे ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। फिर हमने देखा कि पहले के टाइम में जैसे बिहार झारखंड हम एक साथ बोलते हैं, बिहार झारखंड, जब पार्टीशन हुआ था तो बिहार झारखंड एक था, तो बिहार झारखंड हमें ऐसे ही याद है। सेम एज जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, ये भी पहले एक थे, ये पार्टीशन हुए, तो इसके कारण से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो हमें याद था और आंध्र प्रदेश के कारण तेलंगाना हमें याद हुआ। उसके बाद हम एक और पेयर बनाए जिस पेयर का नाम था ओ मतलब उड़ीसा और सी मतलब छत्तीसगढ़। ओ सी, कौन सा पेयर? ओ सी। और हमें ये याद करना है कि कोस्टल जो लाइन है, कोस्टल लाइन से टच होने वाला जो स्टेट है वो है उड़ीसा। तो एक पेयर बनाया, वो था ओ सी। कौन सा था? ओ सी, जिससे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हमें याद हो गया। बिहार झारखंड हमें याद ही है, बिल्कुल याद है। बिहार झारखंड, बिहार से थे धोनी। जब धोनी का जन्म हुआ था, वो धोनी का जन्म रांची में हुआ था, तब वो बिहार में थे, और आज के टाइम में झारखंड के रांची में धोनी का घर है। ओके, इससे ये याद हो गया। सबसे खतरनाक कोई मैप है किसी स्टेट का तो वो है आपको कहाँ का? वो है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल हमने कैसे याद किया था कि जब हम उंगली उठाएं और स्टेट सबसे अलग स्टेट जो बन के आए वो है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा स्नेक जैसा भी दिखता है थोड़ा सा स्नेक जैसा भी दिखता है। ओके, तो जो वेस्ट बंगाल है वो स्नेक जैसा दिखता है। और बाकी कितने भी स्टेट देख ले, जैसे एमपी है तो वो एक ऑलमोस्ट गोल फॉर्म में है, राजस्थान भी एक गोल फॉर्म में है, महाराष्ट्र भी एक गोल फॉर्म में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, देन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, सब कुछ। बट जब हम ये वेस्ट बंगाल को देखते हैं तो वो एक अनयूज्ड शेप में है, तो इसके कारण हमें वेस्ट बंगाल काफ़ी इजी से याद हो गया। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, और आप सभी को खुशखबरी देना चाहता हूँ, जो सिंसियरली लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखें, उसका ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इंडिया का, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 का वेट करिए, अपलोड होगा, जिसमें हम लोग सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जितने भी है इनको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। दीदी मतलब 7 सिस्टर्स, तो ये 7 सिस्टर लेक्चर नंबर 3 में मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही।